हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ऑफ चैप्टर 4, तो उसी का कंटिन्यूएशन आज हम करते हैं। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन वट एवर इज गिवन टू अस। And the direction of the field is from geographic south to geographic north. Okay, तो जो हमारा field जो है ना वो act कर रहा है कुछ south से north की तरफ. Okay, a very long conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it? उसके ऊपर force पर यूनिट लेंथ हमसे पूछा है. व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ पहला ईस्ट टू वेस्ट एंड देन नेक्स्ट विच इज़ साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए करते हैं. एंड इफ़ यू प्लेस द वायर ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो उन्होंने बोला है कि करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट. तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है या जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन रहेगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी 90 डिग्री. एंड वी नो अ फॉर्मूला जहाँ पर हमने ये बात करी थी कि वेन एवर यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. राइट, ये सिचुएशन जो है वो हमें दे रखी थी. नाउ यहाँ से मुझे F तो नहीं चाहिए, मुझे F/L चाहिए है. तो ये L को मैं इधर ले आई हूँ एंड दिस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट BI साइन थीटा. तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करती हूँ तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज. B का जो वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁻⁵. करंट की बात करूँगी तो 1 एम्पियर है एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री. तो साइन 90 तो एनीवे 1 ही होता है. तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर. ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा. सही है इतनी बात. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इसी सिचुएशन में बोला है कि वायर को ना हमने रखा हुआ है कुछ ऐसे कि करंट का डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो व्हेन यू सी कि अगर आप वायर को ऐसे रख देते हो, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी इसमें ऐसा ही जा रहा है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगा फॉर द सेकेंड केस. और अगर वो 0 डिग्री हो जाएगा तो अगर हम F निकालेंगे तो इट विल बी BI साइन थीटा ओनली ना. ये जो मैंने लिखा हुआ है तो साइन 0 यहाँ हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0. तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी 0. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ A straight wire of 50 centimeter long carries a current of 5 ampere. Okay, कोई एक straight wire है जिसका length is 50 centimeter. Okay, it carries a current of 5 ampere. Yes, it is placed at right angle to a uniform magnetic field of 1 टेस्ला. ओके, तो यहाँ पे जो थीटा है वो ऑलरेडी हमें बता दिया है कि 90 डिग्री है क्योंकि उन्होंने प्लेस करके रखा है कैसे, राइट एंगल के ऊपर. और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है दैट इज 1 टेस्ला. फाइंड द मैकेनिकल फोर्स ऑन द वायर. ओके, एंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव इट एट 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. सही है. तो अगर हम बात करें तो अगर हम फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा लाइक दिस. और अगर हम यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो दिस इज़ 1, करंट इज़ 5, लेंथ है मेरा 50 × 10⁻⁻2 और थीटा का वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि 90 डिग्री है. ठीक, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को आप डालोगे तो दिस विल बी 250 into 10⁻⁻2 which is nothing but what 2.5 न्यूटन. सही है. तो ये जो है हमारा फोर्स का वैल्यू जो है वो आ जाएगा. देन दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द पावर. तो पावर की अगर मैं बात करती हूँ एंड इफ द वेलोसिटी इज गिवन तो वी हैव अ फॉर्मूला विच इज़ F × V. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ फोर्स 2.5 और वेलोसिटी इन्होंने बता दी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास जो पावर है वो आ जाएगी सिंपली नथिंग बट व्हाट 25 वॉट. बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देन वी हैव
a question like this, a straight wire of mass 200 ग्राम, कोई एक वायर है और उसका मास जो है वो 200 ग्राम है एंड लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. ओके, it is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से हम वायर को जो है वो फ्रीली सस्पेंड करा पा रहे हैं. तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो दे आर आस्किंग अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर देखो मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर वो यूनिफॉर्म जो भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम उसकी वजह से किसी भी वायर को, लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, और अगर मेरे पास कोई एक वायर है और उसको अगर हम सस्पेंड करा पा रहे हैं कुछ फ्रीली ऐसे, तो उसका mg हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा एंड वी नो कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी BIL साइन थीटा. तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स ऑन द वायर विच इज़ BIL, और वो BIL विल बी इनफ टू मैनेज इट्स वेट. तो इसीलिए mg इज इक्वल टू BIL हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालती हूँ तो इट विल बी mg डिवाइडेड बाय व्हाट, I इंटू L. और अगर मैं यहाँ पे मास का वैल्यू रखती हूँ तो दिस इज़ 200 ग्राम. g का वैल्यू आई विल, ग्राम है तो इसको ज़रा मैं kg में कन्वर्ट ज़रूर करूँगी. g का वैल्यू इज़ 9.8 डिवाइडेड बाय करंट की अगर मैं बात करूँगी तो इट इज़ 2, और लेंथ की अगर मैं बात करूँगी तो इट इज़ 1.5 लाइक दिस. बस अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँगी तो आई विल गेट इट टू बी अराउंड 0.65 टेस्ला. कुछ ये सिचुएशन जो है वो आ जाएगी कैलकुलेट करके. सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा एंड देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को. We have a long straight conductor C. Okay, we have a long straight conductor C carrying a current of 3 ampere. ठीक है, इसमें जो current है वो कुछ 3 ampere है. is placed parallel to a short conductor D. ठीक है, किसी दूसरे कंडक्टर D के साथ वो placed है of length 5 सेंटीमीटर. ओके, इसका जो लेंथ है वो हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है. दूसरे कंडक्टर का जो लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. तो इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है. द टू कंडक्टर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट. द टू कंडक्टर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट. सही है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C एट D. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें C की वजह से D के ऊपर. तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखूं तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I. यहाँ पे C में जो भी करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 2I1 डिवाइडेड बाय R. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -7. 2 और करंट का जो वैल्यू है दैट इज़ 3. और अगर मैं R या सेपरेशन की बात करूँ यहाँ पे डिस्टेंस की, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट. तो दिस इज़ 10 इंटू 10 टू द पावर -2. बस इतना. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल जस्ट सिंपली गेट 6 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला. ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. देन द अप्रॉक्सीमेट फोर्स ऑन डी. अब जाहिर सी बात है अगर डी के ऊपर सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो फोर्स भी लगेगी. और अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है BIL साइन थीटा. और मुझे डी के ऊपर लगाना है फोर्स, डी के ऊपर निकालना है फोर्स, तो करंट डी का डालेंगे L साइन थीटा. और इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ D. तो इसीलिए यहाँ पे B का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँगी 6 इंटू 10 टू द पावर -6. करंट की अगर बात करूँ तो ये मैं डाल दूँगी 4. और अगर मैं L की बात करूँ तो दैट इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -2. और अगर मैं थीटा की बात करूँगी तो इट विल बी साइन 90 ओनली. ठीक है, तो वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट इट. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, है ना, यहाँ पूरा इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट सिंपली नथिंग बट वॉट 120 इंटू 10 टू द पावर -8. या फिर मैं कहूँ इट इज़ 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, लाइक दैट.
ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ओके, इट इज़ क्वाइट अ बिग क्वेश्चन, करते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 100 टर्न closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil? फील्ड हमें सेंटर पे निकालना है, तो जो कुछ भी सिचुएशन मुझे दे रखी है ना, मैं वो सारी नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि 100 टर्न कॉइल है, 100 टर्न की कॉइल है, 100 टर्न है उसके पास। देन उसका जो रेडियस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर, या फिर मैं उसको लिखूँगी तो 0.1 मीटर। ओके, देन कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर का करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे और क्या बोला है हमें, व्हाट इज़ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए जो फॉर्मूला है वो अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट μ0 Ni/2R। ये फॉर्मूला है फॉर द सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास 100, and then we have current which is 3.2 ampere divided by 2R, तो 2 into 0.1 है ना। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 64 पाई बनेगा ये, तो 3.14 मैंने डाल दिया है। एंड आई हैव दिस 10⁻⁻5, कुछ ऐसा आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 200.96 इंटू 10⁻5, विच विल बी सिंपली नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। और ये आ जाएगी हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जो है ये हमारे पास आ जाएगी। बस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट सॉल्व इट। क्या बोला है सेकंड में, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। अगर मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट याद दिलाऊं तो दैट वाज सिंपली नथिंग बट व्हाट, एम्पियर टर्न मल्टीप्लाइड बाय एरिया फॉर अ कॉइल। जब भी कभी कॉइल की बात होती है तो एम्पियर टर्न इज़ नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट और फिर उसके बाद जो भी एरिया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे 100, करंट थी हमारी 3.2, एरिया में डालूंगी πr²। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज़ 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14, और अगर मैं r के वैल्यू की बात करती हूँ, रेडियस की बात करती हूँ, तो दिस इज़ 0.1 इंटू 0.1। तो बस हमने इसको कैलकुलेट करना है एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट तो वी विल गेट इट बहुत ईजिली। आप देखोगे, इसका आंसर निकालोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, ठीक है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम इसको कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो ज़रा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। तो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सिचुएशन हमें कुछ बताई हुई है, तो वी विल सी दैट। बोला है द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। ओके, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. Okay, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. What are the magnitude of the torques on the coil in the initial and final position? तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमने कॉइल को एक वर्टिकल प्लेन में रखा है एंड वो अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो उसकी डायमीटर के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। तो वो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन टू बी हाउ मच, 2 टेस्ला दे रखा है। ओके, देन व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि इनिशियली द एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इनिशियली जो
उसी के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 में 0 डिग्री डाल दूंगी. देन इट इज़ गिवन द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बाद में वो 90 डिग्री हो रहा है. ओके तो क्वेश्चन है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस. तो टॉर्क के अगर मैं फॉर्मूले की आपको याद दिलाऊं तो दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट एम बी साइन थीटा, है ना. ये होता है एम बी साइन थीटा. इस तरह से हम ये करते थे. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो इनिशियल जो सिचुएशन है दैट इज़ इनिशियल टॉर्क की अगर मैं बात करूँगी तो इनिशियल जो मेरा टॉर्क आएगा दैट विल बी एम बी साइन 0. ठीक है तो ये तो 0 ही हो जाएगा. फिर अगर मैं फाइनल की बात करूँगी तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट एम बी हाउ मच साइन 90 डिग्री. ठीक है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई m विद b. तो m मैंने आपको लास्ट स्टेप में निकालने को बोला था तो इट विल कम अराउंड 10 ओनली. और b का वैल्यू अगर आप डालेंगे तो इट विल बी 2. तो दिस विल बी 20 न्यूटन मीटर लाइक दिस. ठीक है इस तरह से. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ज़रा एक बार रीड कर लेते हैं. क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में. It is what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree. The moment of inertia of the coil is 0.1 kg per meter square. तो ये हमें जो सिचुएशन है वो ये दे रखी है. तो इसके लिए एंगुलर स्पीड निकालने के लिए 11th का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी. There used to be a formula जहाँ पे हम ये देखते थे कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना रोटेशन के टाइम पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज़ इक्वल टू वर्क डन इन रोटेशन. वर्क डन इन रोटेशन. ओके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम निकालते थे कुछ इस तरह से कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो ऐसे यूज़ होता था कि यहाँ पे हम डाल देते मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई एम नॉट राइटिंग आई बिकॉज आई हमने करंट के लिए यूज़ किया है पहले. तो वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई ही लिखते थे. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज टू बी द फॉर्मूला. यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया है. और वर्क डन अगर हम करेंगे, वर्क अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी सिंपली एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ये सिचुएशन जो है वो रहेगी. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ऑलरेडी विच इज़, अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ गिवन टू बी 0.1 kg मीटर स्क्वायर. तो आई विल जस्ट राइट दैट हियर 0.1. ओमेगा मुझे निकालना है. एम बी का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इट इज़ 20 कॉस थीटा 1 कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 90. तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है. तो दिस इज़ 20 और ये 2 इधर चला जाएगा एंड दिस विल बी 0.1 ओमेगा स्क्वायर. तो दिस विल बी सिंपली नथिंग बट व्हाट 400 आ जाएगा ये. तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालूंगी तो माई ओमेगा विल बी सिंपली नथिंग बट व्हाट 20 रेडियन पर सेकेंड. 20 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है तो कुछ इस तरह से जो है ये आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा क्वेश्चन. इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट इज़ टू बी मेजर्ड. ओके व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इफ़ द एमीटर शोन इज़ अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस 60 ओम. सही है. तो अगर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद दिलाऊँ तो यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, जिसको यूजुअली हम लोग जी से भी रिप्रेजेंट कर देते थे, तो दैट इज़ गिवन टू बी 60 ओम. तो अगर मैं आप करंट निकालनी है तो करंट के लिए मैं क्या करूँगी, जो भी टोटल ईएमएफ है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वो मुझे वी जो है वो वैल्यू दे रखा है. और आर जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे 3 ओम का. फिर यहाँ पे आर जी हमें दे दिया है जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे v अपॉन आर प्लस जी. तो मैंने लिख लेना है v का वैल्यू इज़ 3 और r का वैल्यू भी 3 दे रखा है और g का वैल्यू दे रखा है 60. तो वील जस्ट कैलकुलेट इट और ये हमारे पास आ जाएगा 0.048 एम्पियर. ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या, करंट विच इज़ 0.048 एम्पियर. सही है.
नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें। Is a galvanometer described in 1 but converted to an ammeter by a shunt resistance RS is equal to 0.02 ohm। ओके तो जो फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो डिस्क्राइब कर रखा था ना, ये अभी गैल्वेनोमीटर है हमारा, और इसको ना हमने एमीटर में कन्वर्ट किया है बाय अ शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 0.02 ओम। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था, उसके पैरेलल में हम शंट डाल रहे हैं। तो आई विल जस्ट राइट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे जी को आर जी दे रखा था तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, और आर जी इज़ नथिंग बट 60 और शंट 0.02 ओम का डाला है, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 0.02 लाइक दिस। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 0.02 ओम ओनली। तो ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ जाएगा। अभी हमें फिर करंट निकालनी है, तो करंट निकालेंगे तो V अपॉन जो भी हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये सर्किट में, वो सीरीज़ के साथ ही तो है ना एमीटर के, तो वो ऐड हो जाएगा सिंपली। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.02, तो इट विल बी अराउंड 0.99 एम्पियर। ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, इज़ एन आइडियल एमीटर विद ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो ये जो ए लगा हुआ है वो एक आइडियल एमीटर है, उसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है उसका तो जो सर्किट में है बस वो वाला रेजिस्टेंस यूज़ होगा, तो इट विल बी 3 बाय जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो बस तो ये हमारा आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए, आई होप आपको समझ आए होंगे। बहुत इजी थे, कुछ में थोड़े से फॉर्मूले हमें पहले वाले रिकॉल करने थे। कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी आई हो तो फील फ्री टू डिस्कस विद मी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।